तो संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे देश में 24 प्रदेशों में धम्म कार्य चला रही है और इसमें ये 24 प्रकार के शिविर संपन्न कराती है। उसमें संस्कार कराती है हर तरह के। संस्था की संरक्षिका महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर जी धम्म कार्य में उनको करीब 40 साल से ऊपर हो गई। उनका पूरा जीवन धम्म कार्यों में निकला। उसके बाद अब हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, वो कार्य देख रहे हैं और संस्था के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें वो जहाँ भी कहीं प्रोग्राम लगते हैं उनमें वो जाते हैं और प्रोग्राम कराते हैं। अभी जो हमारे 9 तारीख से 19 तारीख तक 10 दिवसीय श्रावणी बोधाचार्य शिविर संपन्न होने जा रहा है, तो उसी के समापन में भी जो महासम्मेलन होगा 19 तारीख को, उसमें बाबा साहब के पुत्र डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब आ रहे हैं और वो इसका समापन करेंगे। तो अभी मैं भंते बुद्ध रतन सिंह जी से आग्रह करूँगा कि वे कुछ बताएं सभी धर्मों में। भिक्षु संघ को अभिवादन करते हुए और जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं सब दीक्षार्थी जो लेंगे, मैं 2 चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। एक तो जानता है और एक जानता नहीं है। जो जानता है वो मानता नहीं, उससे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, और जो जानता नहीं मान लेता है उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं। हमेशा ध्यान रखो, स्पीच इज सिल्वर और साइलेंस इज गोल्ड। जो आदमी बोल रहा है, कह रहा है, चाहे वो सिल्वर है, लेकिन आप शांत तरीके से उसे सुनोगे तो आप सोना हो, 24 कैरेट का सोना हो, क्योंकि विश्लेषण बाद में होगा। अभी आप लोगों को हम इस वैसा बता रहे बात, क्योंकि कुछ बहस होती है। जब आपका शिविर प्रारंभ हो जाएगा तो हमारे भंते जी और जो हमारे केंद्रीय शिक्षक बम्बई से आए हुए हैं, वे एक एक चीज़ पर आपकी विश्लेषण कर बताएंगे, और फिर उसके बाद में जो आपकी समझ में नहीं आएगा उसको टाइम दिया जाएगा आपके लिए। अगर जिसके समझ में बोल तो आप कर सकते हो, बीच में कोई नहीं बोल सकता। इसमें सबसे बड़ी खास ये है कि आपको मौन धारण करना है, सुनना है। सुनने में जो चीज़ समझ में नहीं आएगी आपकी, तो आप आराम से उसके बाद बोलिए। पहले बहस करनी ठीक नहीं होती, क्योंकि जो आदमी आपको शिक्षा दे रहा है वही भूल जाता है और आप भी भूल जाओगे। तो इसलिए मेरा निवेदन यह है, यदि आप जानते हो, हमें पता है सब विद्वान आदमी सब बड़ा जान, लेकिन जो मानेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये मेरा सबसे ये निवेदन है। हमारे मंत्री जी प्रारंभ कर रहे हैं, आप लोगों की बात गौर से सुनिए। जो हमने कहा है कि सिल्वर इज स्पीच, बोलने वाला तो सिल्वर होता है, वो गलती बोल सकता है, वैसे बोलता है, लेकिन साइलेंस इज गोल्ड। आप शांत रहोगे तो आप सोना हो 22 कैरेट के। उससे फिर विश्लेषण बाद में करना कि कौन सा गलत क्या, कौन सा ठीक करना, ठीक है नहीं। तो ये सबसे बड़ा ये भी वादन है। परम पूज्य बोधि संत बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों को नमन। यहाँ पर उपस्थित भिक्षु संघ, यहाँ पर उपस्थित उपासक और उपासक, आज अशोक बुद्ध विहार में उपस्थित समस्त उपासक यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी कुछ समय के बाद यहाँ पर श्रावणी बौद्धाचार्य प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन हुआ है वो शुरू होने जा रहा है। उसके लिए प्रशिक्षार्थी जो श्रावणी के रूप में रहकर के यह प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, या उपासिका के रूप में रहकर के बहन बेटियां प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी, और ये ज्ञान प्राप्त करने का एक केंद्र। आज आपके मन में
बातें और प्रश्न तो बहुत पैदा होते हैं, लेकिन आज एक बात है, हमें विशेष करके उस बात पर बल देना चाहिए कि हम बौद्धाचार्य और श्रामणेर का प्रशिक्षण क्यों, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में जन्म अवश्य ले लिया, लेकिन मैं हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं। हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। इस बात को 13 अक्टूबर 1935 को येवला के मैदान में कहा। उसके बाद गहन चिंतन मनन किया, अध्ययन किया, अभ्यास किया, कई देशों में जाने का अवसर मिला, कई परिषदों में जाने का अवसर मिला, और उन्होंने 21 वर्ष अध्ययन करने के बाद लोगों के बीच में जाना कि हमारे धर्म का जो विकास क्यों नहीं हुआ, हमारा धर्म जो अन्य धर्मों की अपेक्षा पीछे क्यों रह गया। आज ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहने वाला जम्बूद्वीप आज ये भिखारियों का देश क्यों हो गया। आज ये बड़े मानवता की गौरवता की बात है, गौरव की बात है कि आज ये धर्म हमारे भारत की पावन भूमि में आविष्कार हुआ। भारत की पावन भूमि में से इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ, और आज विश्व के लगभग 192 देशों में धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है। आज हम भारत की अपेक्षा अन्य देशों की बात करें तो वहां लगभग 60% से लेकर के 90% बौद्ध उपासक हैं, बौद्ध भिक्षु हैं। उनकी आबादी का आंकड़ा बौद्धों का अधिक है, लेकिन हमारे भारत की पावन भूमि में आविष्कार हुआ धर्म, मानव कल्याणकारी धर्म, 4 आर्य सत्य वाला धर्म, जीवन जीने का ज्ञान देने वाला धर्म, एक मानव कल्याण का रास्ते पर ले जाने वाला धर्म हमारे भारत में विकास क्यों नहीं हुआ। ये बात बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मई 1950 में श्रीलंका में जाने का अवसर मिला। वहां एक धम्म परिषद हुई तो बाबा साहब को ज्ञान हुआ कि आज मैं एक बौद्ध उपासक, एक दीक्षित बौद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं बौद्ध परिषद में अपना एक प्रतिनिधि के रूप में जाऊंगा तो मेरा प्रतिनिधित्व कैसे। बाबा साहब ने दिल्ली के अंदर बिरला मंदिर के पास एक बुद्ध विहार में आर्यवंश महाथेरा भिक्षु से 2 मई 1950 को दीक्षा लेकर के लंका की परिषद में, वहां पूरे विश्व की परिषद हुई। परिषद में अनेक वक्ताओं ने अपनी बात रखी, वहां बाबा साहब ने भी अपनी बात रखी। वहां से लौट के आने के बाद उनको कई देशों की परिषद में जाना पड़ा। बाबा साहब बर्मा भी गए, लंका भी गए, कंबोडिया भी गए, वियतनाम भी गए, नेपाल भी गए। बाबा साहब इतने धर्म के प्रचार प्रसार में इतने लीन हो गए, जब बाबा साहब बर्मा में गए, वहां की संगति में उपस्थित हुए तो उस समय उनको 8-10 भिक्षु मिले और वरिष्ठ उपासक मिले। वहीं बाबा साहब को इतने ज्ञानवान थे, वहां की परिषद की कमेटी के मेंबरों ने बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित करके घोषणा की। कौन सी? बोधिसत्व की। और ये बोधिसत्व की उपाधि वहां तो घोषित हुई, लेकिन नेपाल के काठमांडू में बाबा साहब को उपाधि दी गई।
ये बात बाबा साहब ने इतना बड़ा काम देखा धम्म का, बौद्ध धर्म का, क्या भारत का भूमि का आविष्कार धम्म हमारे भारत में प्रचार प्रसार क्यों नहीं? बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 95, 54 और 55 में की, पंजीकृत कराई, कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। तो बाबा साहब ने काम कर तो किया, दीक्षा मिली, दीक्षा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि में लाखों लोगों के साथ दीक्षा ली। कोई 5 लाख कहता है, कोई 10 लाख कहता है। दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब ने फिर चिंतन और मनन किया। उसके बाद मात्र 53 दिन बाबा साहब जिंदा रहे। इस बीच में बाबा साहब ने देखा था मैं धम्म का प्रचार प्रसार कैसे आगे बढ़ेगा। बाबा साहब सारा रास्ता बता के निकल गए। जब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जब बाबा साहब का वहां पर निर्माण हुआ, उसके बाद भैया साहब यशवंत राव अम्बेडकर बाबा साहब के बाद अध्यक्ष बने और उन्होंने चिंतन और मनन किया। बाबा साहब का लिखा हुआ देखा कि हमारे भारत का धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो 10 फार्मूला है, हमें बौद्ध विहार का निर्माण करना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं का निर्माण करना चाहिए, और बौद्ध भिक्षु अगर नहीं मिलते हैं तो हमें बौद्धाचार्यों की स्थापना कर निर्माण करना चाहिए। क्योंकि उस समय बाबा साहब जब दीक्षा लेने से पहले जब प्रचार प्रसार के लिए भूमि और समय मिला तो भिक्षुओं की संख्या बहुत कम मिली। तो ये बात भैया साहब यशवंत राव अम्बेडकर को पता चला। यशवंत राव अम्बेडकर जी ने बाबा साहब की जो चैत्य भूमि है बंबई की दादर में समुद्र के किनारे, उस पर संकल्प लेते हुए प्रथम शिविर में भैया साहब बैठे। भैया साहब बैठने के साथ अन्य लोग भी बैठे। वो शिविर लगभग 1 महीने का चला और भैया साहब का नाम पंडित महाप्रसाद था। वो लगातार काम चलता रहा वो महाराष्ट्र में, लेकिन हमारे उत्तरी भारत में नहीं शुरुआत हुई। मैं 2000 में बॉम्बे की चैत्य भूमि में गया। उत्तरी भारत का सबसे प्रथम व्यक्ति मैं उपस्थित हुआ और मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद 2 में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उत्तरी भारत से 8 प्रदेशों से बॉम्बे में लोग गए और प्रशिक्षित होके आए। उसके बाद उत्तरी भारत का अगर प्रथम शिविर लगा तो दिल्ली की बोधिसत्व भूमि अम्बेडकर भवन में लगा, जो 8 स्टेट के प्रतिनिधि आए, 65 लोग। 2005 से लगातार ये शिविरों का आयोजन चल रहा है। बौद्धाचार्यों की, केंद्रीय शिक्षकों की और हमारे संस्कार से संबंधित और अनेक शिक्षाओं का ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन जिस रूप में प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। ये बात बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की केंद्र कमेटी ने 2002 में सोचा कि हमारा प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा, भगवान बुद्ध का और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो जन संदेश है जन क्यों नहीं जा पा रहा, क्या कारण है। 2002 में सोचने के बाद 2003 से उत्तरी भारत में प्रचार प्रसार करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब आगे बढ़ेगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं 2023 आ गई, समापन होने को जा रहा है और ये उत्तरी भारत में प्रथम शिविर लग रहा है मेरठ में। लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, इसका टारगेट जो था, अभी हमारी प्रचार प्रसार की कमी होने के कारण नहीं लोग जुट पा रहे। अभी हमारे प्रचार प्रसार की बहुत बड़ी कमियां हैं। आज इन कमियों को दूर करना, अगर आप लोग अगर आए हो, प्रशिक्षण लेने के लिए आए हो, तो या तो पहले ज्ञान सीखें। प्रशिक्षण में, शिक्षण में जो भी बात बताई जाए उसको सीखें, प्रश्न पैदा ना करें।
अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो अब सीखने का अभ्यास करें, तो अब बात पूछने का अभ्यास करें। केवल बीच में प्रश्न ना करें, बाद में पूरे सब्जेक्ट की बात प्रश्न करें। और यहां से जो कुछ भी सीखे, क्योंकि आप बड़ा बहुमूल्य समय निकाल के आए हो, अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी अपने परिवार पर छोड़ के आए हो, अपने बहुमूल्य समय में से निकाल के आए हो। इस समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। जहां जो भी आपने जो सीखे उसको अपने जीवन में धारण करने का काम करें, अपने जीवन में उसको प्रचार प्रसार करने का संकल्प लें। प्रचार प्रसार केवल बातों से नहीं, कार्य करें धार्मिक आचरणों से, बोलने चालने की भाषा से, यूनिफॉर्म से, त्योहार और पर्वों से, अपनी वेशभूषा से, अपने रचनात्मक कार्यों से। जो कुछ भी सीखें अपने जीवन में ढालने का अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करोगे तो पहले अपने जीवन के अंदर झांक के देखोगे कि मैं कितना प्रशिक्षण प्राप्त करने से पहले दुखी था, और अब आज ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जीवन में रास्ते में चलने के बाद मैं कितना सुखी हूँ। और जब मैं सुखी हूँ तो मैं दूसरों को भी सुख के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता। लेकिन हमारे लोग संकल्प नहीं लेकर पाते। प्रशिक्षण तो लेते हैं, चर्चा का विषय तो बहुत बनाते हैं, प्रश्न पैदा बहुत करते हैं, लेकिन आचरण में लाने के साथ प्रचार प्रसार ठीक रूप में नहीं कर पाते। आज हम देख रहे हैं, पहली बात हमारे पास पौधों में कोई ड्रेस कोड अभी तक लागू नहीं हुआ, कोई यूनिफॉर्म लागू नहीं हुई। जैसे ड्रेस में है वैसे ही चल रहे, लेकिन यूनिफॉर्म सफ़ेद वस्त्र है, निर्मलता का प्रतीक है, अभी हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे अंदर संस्कारों का हमारे परिवारों में बहुत बड़ा कमी है। हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं बौद्ध धर्म का, और हमारे परिवार में संस्कारों का बहुत बड़ा अभाव है। क्यों? हम दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, हम अपने परिवारों को नहीं दे पा रहे। संस्कार अभी हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर 30 त्योहार और पर्वों की बहुत बड़ी कमी हो रही है, हम मना नहीं पा रहे, सामूहिक रूप से नहीं मना पा रहे। आज हमारे जितने भी संस्कार हैं हम उनको ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी अनभिज्ञता है। हमारे अंदर विशाल गोष्ठियां नहीं कर पा रहे हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 24 प्रकार के शिविरों का आयोजन किया है। उसकी रूपरेखा बना के तैयार 2003 से चल रही है, लेकिन मात्र उत्तरी भारत में श्रामणेर शिविर और बौद्धाचार्य केंद्रीय शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन अन्य शिविरों की हमारे अंदर कोई जानकारी नहीं है। उनकी जानकारी प्राप्त करके हम कब शुरुआत करेंगे? आज हमारे बच्चे हैं, हमें इनसे शुरुआत करें। हमारे यहाँ बाल शिविरों का आयोजन होता है, हमारे यहाँ उपासिका शिविर का आयोजन होता है, हमारे यहाँ औद्योगिक शिविर का आयोजन होता है, हमारे यहाँ नशा मुक्ति के शिविरों का का प्रशिक्षण होता है। हमारे यहाँ जो बेरोजगार हैं औद्योगिक शिक्षा पे भी होता है, लेकिन अभी तक हम कर क्या रहे हैं? आज हमारी ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन हमें चिंतन और मनन कब करेंगे? आज हमारे पास आय का कोई साधन नहीं है, तो हमारा प्रचार प्रसार का साधन क्या होगा? आज हमारे पास संस्कारों का अभाव है, तो हमारे अंदर संस्कार कैसे आएंगे? हम दूसरों को बात शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार में शिक्षा का महत्व नहीं समझाते। ये हम कब समझाएंगे? आज हमारे अंदर जो त्योहार हैं, पर्व हैं, मंगल दिन हैं, मंगल कार्य हैं, स्मृति दिन हैं, अन्य हमारे प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, इनको हम कब सीखेंगे, कब समझाएंगे? आज ये प्रशिक्षण तो ले लेते हैं, केवल सर्टिफिकेट लेके घुमा के घूमते हैं कि देखो मैं बौद्धाचार्य बन गया, लेकिन उसका कर्तव्य और काम क्या है वो अभी हमारी समझ से बाहर। आज फिर भी हम मानते हैं कि आज जो प्रशिक्षण शिविर में लिया है और जो लेने के लिए आप लोग बैठे हैं, संकल्पित भावना के साथ अगर ठीक रूप से 10 दिन का प्रशिक्षण लेने के बाद जो भी आप सीखेंगे
उसको सबसे पहले अपने परिवार में सिखाने का काम करेंगे, अपने समाज में सिखाने का काम करेंगे, अपने क्षेत्र में सिखाने का काम करेंगे। और जब सिखाने का काम करेंगे तो हमारी बौद्ध परिवार में एक सामाजिक समरसता है, समता है, मैत्री है, बंधुता है, धीरे धीरे बढ़ेगी। संस्कारों से युक्त, व्यावहारिकता से युक्त, मानवता से युक्त एक समाज का अवलोकन हमारे समाज में दिखेगा। लेकिन हम करेंगे कब? आज हम कुछ पुस्तकें पढ़ के, कुछ महापुरुषों से बात सुन के आज हम ये कह देते हैं मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। लेकिन आचरणों में अगर बात देखी जाए तो हम आचरणों से युक्त कितने हैं? अपने आप अवलोकन करें। कौन अवलोकन करेगा? हम स्वयं, कोई दूसरे के लिए। ऐसा मैं तो पक्का कब का बहुत हूं।